नमस्कार साथियों, जय श्री श्याम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की एक और अपनी कैनलमैन की क्लास होगी। तो साथी भाइयों, काफी भाई कमेंट करते हैं क्लास में कि डॉग हैंडलिंग, डॉग मैनेजमेंट से संबंधित क्वेश्चंस लेकर के आए। तो साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, किसी भी यूट्यूब चैनल पर आपको कैनलमैन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। श्री श्याम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपको कैनलमैन की कंटिन्यू क्लासेस मिलती रहती हैं। तो साथियों, कैनलमैन का यानी डॉग हैंडलिंग का मतलब ही ये होता है कि कुत्तों को रखने वाला, कुत्तों के रख रखाव से, उनके स्वास्थ्य से संबंधित जो क्वेश्चंस होते हैं वही आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। दोस्तों, एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। एक बार आप सभी क्लासेस को अच्छे से कवर करें, अच्छे से पढ़ें और हर एक क्वेश्चन को अच्छे से देखें, पूरी क्लास को कंप्लीट देखा करें। और फिर आप जब एग्जाम देकर के आओगे तब इन्हीं क्लासेस में से दोस्तों आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तब आकर के आप कमेंट करना। तो सभी भाई अपनी इस प्यारी सी क्लास को सपोर्ट करें, सभी भाइयों के पास में शेयर करें और जल्दी आपके लिए दोस्तों और भी नोट्स तैयार किए जा रहे हैं। जैसे आप 10 के सब्सक्राइब्स के लगभग हमें पहुंचा देते हो, तो आप सभी के लिए फ्री ऑफ जो हमारा पीडीएफ है कैनलमैन का, वो आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो जो भी साथी भाई चैनल पर जुड़े हैं वो सपोर्ट करें, आगे ज्यादा से ज्यादा क्लासेस को शेयर करें। चलिएगा साथियों, आज की क्लास अपन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का क्वेश्चन क्या है अपना, कुत्तों में सबसे सामान्य परजीवी संक्रमण कौन सा होता है? टैपवर्म, राउंड वर्म, हुक वर्म या फ्लूक? तो दोस्तों, कुत्तों में जो सामान्य परजीवी संक्रमण होता है वो होता है राउंड वर्म। जो संक्रमण होता है कुत्तों में नॉर्मली देखने को आपको मिल जाता है। ठीक है, इसके बाद में अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कुत्तों की किस नस्ल को शेर कुत्ता कहा जाता है? कि कुत्तों की कौन सी नस्ल होती है जिसे लोयन डॉग के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों राइट आंसर करेंगे, जो कुत्ते की चाउ चाउ नस्ल होती है उसे शेर कुत्ते के नाम से भी, लोयन डॉग के नाम से भी जाना जाता है साथियों। इसके बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। कुत्तों में रेबीज का मुख्य लक्षण क्या होता है? अत्यधिक भूख लगना, जल से भय होना, अधिक सोना या दोस्तों बालों का झड़ना? तो दोस्तों, जो कुत्ता रेबीज से ग्रसित हो जाता है तो उसका मुख्य लक्षण क्या होगा कि उसे पानी यानी जल से डर लगता है। जल से भय होना ही दोस्तों रेबीज का मुख्य लक्षण होता है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुत्तों में टीकाकरण का पहला डोज किस उम्र में दिया जाता है? 2 सप्ताह में, 6 सप्ताह में, 12 सप्ताह में या 16 सप्ताहों में? तो दोस्तों, कुत्तों में जो वैक्सीनेशन का फर्स्ट डोज है वो कौन सी उम्र में दी जाती है? राइट आंसर करेंगे 6 सप्ताहों के अंदर दोस्तों, यानी जब डॉग 6 वीक्स का हो जाता है तो उसे वैक्सीनेशन की प्रथम डोज दी जाती है। ठीक है साथियों, फिर से बोल रहा हूँ, क्लासेस अच्छी लग रही है दोस्तों। सभी कैनलमैन की जो भी भाई तैयारी कर रहे हैं उनके पास में क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें साथियों। क्लास आप सभी के लिए बनाई जाती है, अपना प्यार और सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा बनाए रखें ताकि हमें भी कुछ प्रेरणा मिले, आप हमारी टीम मोटिवेट हो और भी अच्छे बेहतरीन आपके लिए कार्य करने की कोशिश करें। चलिएगा साथियों, आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन कि कुत्तों में डिस्टेंपर रोग किससे संबंधित होता है? किससे होता है? बैक्टीरिया से, वायरस से, फंगस से या परजीवी से? तो राइट आंसर हो जाएगा, जो डिस्टेंपर है एक वायरल डिजीज, वायरस से संबंधित ये रोग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। कुत्तों में कौन सा विटामिन दृष्टि के लिए महत्वपूर्ण होता है, जो उसकी आंखों के लिए महत्वपूर्ण होता है? तो दोस्तों राइट आंसर करेंगे विटामिन ए, जो होता है कुत्ते की दृष्टि के लिए महत्वपूर्ण विटामिन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। कुत्तों में पारो वायरस संक्रमण मुख्य रूप से किस अंग को प्रभावित करता है? कि कुत्तों में जो पारो वायरस संक्रमण होता है ये मुख्य रूप से किस अंग को प्रभावित करेगा? हृदय को, यकृत को, आंत को या फेफड़े को? तो दोस्तों, ये जो पारो वायरस का संक्रमण होता है मुख्य रूप से कुत्ते की इंटेस्टाइन जो आंतें होती हैं उनको संक्रमित यानी उनको प्रभावित करता है साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। कुत्तों में सामान्य शरीर का तापमान कितना होता है? तो दोस्तों, जो कुत्तों का शरीर का सामान्य तापमान होता है वो
1.5 डिग्री फ़ारेनहाइट की बात करें, अगर सेल्सियस में बात करें तो 38.6 डिग्री सेल्सियस होता है साथियों। कितना होता है कुत्ते का सामान्य बॉडी टेम्परेचर? 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट की बात करते हैं। सेल्सियस में बात करें तो दोस्तों 38.6 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, कुत्तों में हिप डिस्प्लेसिया किस अंग से संबंधित समस्या होती है? तो दोस्तों जो कुत्तों के अंदर हिप डिस्प्लेसिया होता है ये उसकी कूल्हे की हड्डी से संबंधित है दोस्तों। किससे? कूल्हे की हड्डी में कुत्तों में हिप डिस्प्लेसिया अधिक देखने को मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुत्तों में केनाइन डिस्टेम्पर रोग का मुख्य लक्षण क्या होता है? कि जो डॉग होता है उसमें केनाइन डिस्टेम्पर का मुख्य लक्षण कौन सा होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा खांसी और जो बुखार होता है कैनाइन डिस्टेम्पर का दोस्तों मुख्य लक्षण होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुत्तों में रेबीज का टीका पहली बार कब दिया जाना चाहिए? जो डॉग्स होते हैं उनमें रेबीज का टीका यानी रेबीज का वैक्सीनेशन फर्स्ट पहली बार कब करना चाहिए? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 3 महीने की उम्र जब कुत्ते की हो जाती है तो उसे दोस्तों रेबीज की फर्स्ट डोज दी जाती है और फिर उसके बाद ईयरली यानी प्रत्येक साल उसे वैक्सीनेशन दी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, कुत्तों में पारो वायरस संक्रमण के मुख्य लक्षण क्या होते हैं? जो कुत्तों में पारो वायरस का संक्रमण हो जाता है तो दोस्तों इसके मुख्य लक्षण क्या क्या होते हैं? तो राइट आंसर करेंगे उल्टी और दस्त होना दोस्तों पारो वायरस के सबसे महत्वपूर्ण लक्षण होते हैं। जो कुत्ते की किन में होता है? आंतों को प्रभावित करने वाला ये डिजीज होती है, बीमारी होती है, इन्फेक्शन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुत्तों में ओटिटिस किस अंग की सूजन को दर्शाता है? कि कुत्तों में जो ओटिटिस की अंग की सूजन है वो किस अंग में होती है? ओटिटिस आंख में, कान में, नाक में या दोस्तों गला में? तो राइट आंसर हो जाएगा कान की जो सूजन होती है ओटिटिस कहलाती है मेरे साथियों। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखेंगे, आईटीबीपी में कुत्तों का मुख्य कार्य क्या होता है? दोस्तों आईटीबीपी के अंदर जो कुत्ते होते हैं उनका मुख्य कार्य क्या होता है? सीमा की सुरक्षा करना, खोज और बचाव करना, ड्रग्स या विस्फोटकों का पता लगाना। कि जो आईटीबीपी के कुत्ते होते हैं उनके क्या क्या कार्य होता है? एक तो सीमा की बॉर्डर की सुरक्षा करना, खोज और बचाव करना और ड्रग्स या और जो भी विस्फोटक पदार्थ होते हैं उनका पता लगाने का कार्य कौन करते हैं? डॉग्स करते हैं, जो कि एक स्पेशल डॉग्स होते हैं, ट्रेनर के द्वारा ट्रेन किए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, आईटीबीपी में किस नस्ल के कुत्तों का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? कि आईटीबीपी के अंदर किस नस्ल के कुत्तों का व्यापक रूप से उपयोग, यानी कौन कौन सी नस्लों का उपयोग किया जाता है आईटीबीपी के अंदर? तो दोस्तों राइट आंसर करेंगे जर्मन शेफर्ड, लेब्राडोर रेट्रीवियर, बेल्जियम और दोस्तों लास्ट नस्ल है आपकी मोलिनोइड्स। तो दोस्तों इन नस्लों का उपयोग आईटीबीपी करती है मुख्य रूप से। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, अगला क्वेश्चन है, कुत्तों को किस प्रकार का प्रशिक्षित किया जाता है? कि कुत्तों को किस प्रकार से प्रशिक्षण दिया जाता है, यानी उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है? केवल सजा दे करके, केवल पुरस्कार दे करके, सकारात्मक पुनर्बलन और प्रशंसा के माध्यम से, या ऑप्शन नंबर डी केवल आदेशों के माध्यम से? तो दोस्तों जो डॉग्स कुत्तों को ट्रेनिंग दी जाती है वो किस प्रकार से दी जाती है? ये दी जाती है सकारात्मक पुनर्बलन और दोस्तों प्रशंसा के माध्यम से दोस्तों कुत्तों को ट्रेन किया जा सकता है। अर्थात आप उन्हें किसी भी प्रकार की सजा दे करके ट्रेन नहीं कर सकते या किसी भी प्रकार का उन्हें ऑर्डर दे करके उन्हें ट्रेन नहीं कर सकते। केवल और केवल उनके लिए क्या चाहिए? पॉजिटिव वेब्स चाहिए और प्रशंसा के माध्यम से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, अगला क्वेश्चन है, खोज और बचाव कार्यों से कुत्तों की क्या भूमिका होती है? कि खोज और बचाव कार्यों में कुत्तों की क्या भूमिका होती है? तो दोस्तों उनमें कुत्तों की भूमिका होती है घायलों को ढूंढना और उनका बचाना। जो घायल हो जाते हैं उनको ढूंढना और दोस्तों उनको बचाने का जो कार्य होता है कौन करते हैं? कुत्ते करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुत्तों के प्रशिक्षण में कौन महत्वपूर्ण होता है? कि जो कुत्ते की ट्रेनिंग होती है उसमें कौन महत्वपूर्ण होता है? केवल कुत्ते, केवल प्रशिक्षक यानी ट्रेनर, और ऑप्शन नंबर सी कुत्ता और ट्रेनर दोनों, या
ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। दोस्तों जो कुत्ते की ट्रेनिंग होती है उनमें कुत्ता भी महत्वपूर्ण होता है और जो उसका ट्रेनर जो ट्रेनिंग देने वाला होता है वो भी जरूरी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुत्तों को किसके लिए प्रशिक्षित किया जाता है, कि कुत्ते जो होते हैं उन्हें किसके लिए प्रशिक्षित किया जाता है? केवल आज्ञाकारिता के लिए, केवल खोज के लिए, केवल आक्रमण या नियंत्रण के लिए? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आज्ञाकारिता, खोज, ट्रैकिंग, आक्रमण, नियंत्रण, इन सभी कार्यों के लिए दोस्तों कुत्ते को ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका, कुत्तों के प्रशिक्षण में क्या महत्वपूर्ण होता है? कि दोस्तों जो कुत्ते को ट्रेनिंग दी जाती है तो उसमें क्या महत्वपूर्ण होता है? राइट आंसर हो जाएगा आपका धैर्य और दोस्तों समझ देना ही दोस्तों कुत्तों की ट्रेनिंग में सबसे ज्यादा अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, हाल ही में किस भारतीय शहर को विश्व पुस्तक राजधानी का दर्जा मिला है? कि हाल ही में किस भारतीय शहर को विश्व पुस्तक राजधानी का दर्जा मिला है? कोलकाता, दिल्ली, मुंबई या चेन्नई? तो दोस्तों कोलकाता को हाल ही में विश्व पुस्तक राजधानी का दर्जा दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस भारतीय को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, कृष्णा कुमार, रजनीकांत? तो दोस्तों कृष्ण कुमार को हाल ही में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश में पहली बार महिला राष्ट्रपति का चुनाव किया गया है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में इटली के अंदर हाल ही में महिला राष्ट्रपति का चुनाव किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में किस भारतीय शहर को स्मार्ट सिटी मिशन के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला शहर घोषित किया गया है? कि हाल ही में किस भारतीय शहर को स्मार्ट सिटी मिशन के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला शहर घोषित किया गया है? इंदौर, सूरत, पुणे या हैदराबाद? राइट आंसर हो जाएगा इंदौर शहर को दोस्तों जो स्मार्ट सिटी है उसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए चुना गया है। ठीक है, आज की क्लास का अगला और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को पूर्ण रूप से लागू किया है? तो दोस्तों यूपी, उत्तर प्रदेश की सरकार ने यानी उत्तर प्रदेश राज्य ने हाल ही में वन नेशन वन राशन कार्ड की संपूर्ण योजना को दोस्तों पूर्ण रूप से लागू किया गया। साथियों फिर से बोल रहा हूं, जो आपकी कैनलमैन की भर्ती परीक्षा होने वाली है इसी प्रकार से उसमें क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो जो भी साथी भाइयों के दिमाग में ये फील है कि इस तरीके के क्वेश्चन नहीं होंगे, आप एक बार एग्जाम दे लीजिएगा, फिर आप इन क्वेश्चंस को मिलान कर लीजिएगा, फिर भी आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हैं। तो जो भी साथी भाई दिल से क्लासेस में सपोर्ट करता है तो वो सभी भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है कि क्लासेस को आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसी तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। हम आपके लिए कंटिन्यू दोस्तों एग्जाम तक डेली क्लासेस लेकर के आने की कोशिश करेंगे। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लासेज में।